हेलो रितु जी। नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पीटर एशेल्यू की बुक एक आत्मा की यात्रा, सोल्स जर्नी, इसका स्वाध्याय चल रहा है। और आपने इसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आपने जाना सोल इवोल्यूशन के बारे में कि सोल कैसे आगे बढ़ती है। और आज हम जानेंगे कि डॉक्टर सोनम दहिरिया के द्वारा चैप्टर 2 कि कैसे सोल का इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। वो हमें बहुत सारी नई नई चीजें अपनी तरीके से इस चैप्टर में हमें समझाएंगी। तो मास्टर्स, सभी इस ये जो नियम है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के नियम, क्योंकि हमने अभी तक तो अपना विकास किया, और जब हम मनुष्य जो हमने जन्म ले लिया उसके बाद हमारे पीछे बहुत सारे नियम लग जाते हैं। तो हमें उन नियमों को कैसे पालन करना है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो वेलकम सोनम जी। और सोनम जी, आप दिल्ली से हैं, पहले भी हमारे यहाँ सेशन ले चुकी हैं। और बहुत सुंदर तरीके से ये अपना सेशन लिया था इन्होंने पहले भी और आज भी। हम स्वागत करेंगे सोनम जी का। वेलकम। ओवर टू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू एवरीवन जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। सबसे पहले हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे बुक की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, है ना। तो प्लीज जरा चश्मे उतार दें आप लोग अगर पहने हुए हैं तो। और अपनी आईज आईज को बंद करके हैंड्स को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, शांति से आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले मास्टर पीटर एशेलू जिन्होंने बुक को लिखा है, उनकी संपूर्ण चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो हमसे यहाँ जुड़े। उनके साथ साथ वो महोन्नत आत्मा जिनके द्वारा उनको ज्ञान मिला है, उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, परम गुरु मंडल और समस्त हाई डायमेंशन के मास्टर्स, सबकी संपूर्ण चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे आग्रह करेंगे हम यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुक की एनर्जी को फील करने का प्रयास करें मास्टर्स। अपनी सहज भाव से आती हुई सांसों पे ध्यान देते हुए जो मास्टर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनकी एनर्जी को महसूस करें। मास्टर से हमारा अनुरोध है कि इस बुक की परम चेतना से हमको कनेक्ट करते हुए, जिस उद्देश्य से हम इस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, उस परम चेतना तक हमें लेकर जाएं।
अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर सरलता से रखें। 5 4 3 2 1 आराम से आंखें खोलें। तो मास्टर्स अब हम शुरू करेंगे अपना स्वाध्याय। सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं, और जो जो आज के सेशन में जुड़े हैं, उन सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जस्टिस कर पाऊँ। तो जैसा कि मैम शुरू करें ना रितु मैम? ओके। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने रितु मंगला जो मैम है उन्होंने बताया कि जैसे 4 टाइप के अलग अलग किंग सॉरी मतलब 3 टाइप के किंगडम से होते हुए तो हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं ना। तो हमारा इवोल्यूशन शुरू होता है खनिज जगत से, है ना, मिनरल किंगडम से, और वहां से होते हुए हम मनुष्य जन्म में पहुंचते हैं। तो जो मास्टर जो पीटर है, जो उन महोन्नत आत्मा के साथ कनेक्ट करते हुए उनसे ज्ञान लेते हैं, तो वो इस चैप्टर में स्टार्टिंग यही होता है कि वो नोट्स लेना शुरू करते हैं। और नोट्स लिखते लिखते वो मास्टर आ जाते हैं और उनको पूछते हैं कि अच्छा तुम नोट्स लिख रहे हो। तो उनको ये लगता है कि इतना दूर से इनको कैसे पता चला। तो वो उनको ये बताते हैं कि आप कल जब एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे, सूक्ष्म यात्रा कर रहे थे, तो आपने मुझे ये चीज बताई है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे हुआ। तो वो उनको बताते हैं कि धीरे धीरे तुम ये चीज समझ जाओगे, जब ये जर्नी हमारा जो शुरू हुआ है ये धीरे धीरे जब खत्म होगा, उस टाइम तक तुम सारी चीजें समझ जाओगे और फिर तुमको किसी भी बात पे डाउट नहीं होगा। तो वहां से बताना शुरू करते हैं। वो इस चैप्टर में मेनली लॉज है ह्यूमंस के, जैसे मैम ने बताया, मीनू मैम ने, कि पुनर्जन्म का जो एक नियम है, एक कर्म सिद्धांत है। हमारी बॉडी से रिलेटेड डिटेल्स है कि हमारी बॉडीज में कैसे कितने लेयर्स हैं बॉडीज के, किस लेयर का क्या काम है, कहाँ से कैसे कनेक्टेड है, वो सारी डिटेल्स हम लेंगे। तो आते हैं वो, तो उनका डिस्कशन शुरू होता है। एंड सबसे पहले शुरू होता है यहाँ से उनका डिस्कशन कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है। तो उनका प्राइमरी जो पर्पस है लाइफ में वो ये है कि हमको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे ये ट्राई करूंगी कि मैं उसको अपने शब्दों में बता पाऊँ और इजी करके बता पाऊँ, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। तो सेल्फ प्रेजर्वेशन एक इनका एनिमल का मेन एक पर्पस होता है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे उनसे कोई बड़ा कोई जानवर है तो उससे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। और मान लीजिए कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को अगर मार भी रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है। बिना रीजन के एनिमल्स कुछ भी नहीं करते। उनको जितनी भूख होती है वो उतना ही खाएंगे, उससे ज्यादा। एक जो टेम्पटेशन जो ह्यूमंस में होता है वो एनिमल्स के अंदर नहीं है। दूसरी चीज ह्यूमंस का जो उन्होंने बताया कि ह्यूमन के पास एक ऐसी शक्ति है या एक ऐसा पावर है जो एनिमल से डिफरेंट है। जब इवॉल्व होके हम ह्यूमंस के अपने जन्म में पहुंचते हैं, मानव जन्म में, तो हमारे पास एक तार्किक शक्ति होती है ना, जिसको हम बोलते हैं हमारा लॉजिकल माइंड है। तो जब हमारा लॉजिकल माइंड डेवलप होता है तो उसके साथ हमको कहीं ना कहीं एक इनर कॉन्शियस या ये हमारी एक अंतरात्मा की आवाज है जो हमको हमेशा बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है लाइफ में। लेकिन एक टाइम तक हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। और इसी के चलते चलते हम इतना सारा एक कर्मा हम अपने साथ इकट्ठा करते जाते हैं। कर्मा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ एक बात हो रही है कि एक तार्किक शक्ति जो हमको मिली है ह्यूमंस के रूप में। तो ह्यूमन किंगडम में जैसे देखिए, जब पशु से जब हम नया नया इंसान बनते हैं तो जो एनिमल के जो इंस्टिंक्ट होते हैं या पशु प्रवृत्ति जो कहते हैं वो हमारे अंदर एक्टिवेटेड होती है। एक्टिवेट ऐसे होती है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम मिनरल से प्लांट किंगडम में आए, कुछ वहां पे जो हमने एक्सपीरियंस जो गेन किया है वो हमारा एक्सपीरियंस कंटिन्यू होता जाता है साथ साथ, राइट। जैसे आप समझ लीजिए कि हम लोअर एक एनिमल हम बनते हैं, जैसे हम सी एनिमल बन गए, ठीक है। हम पहले सबसे पहले हम आते हैं समुद्र में, उसके बाद हम आते हैं जमीन पर। तो जमीन में सबसे पहले हम लोअर लेवल के एनिमल्स बनते हैं, फिर हायर। तो उनके जो इंस्टिंक्ट है वो कंटिन्यू होते जाते हैं। धीरे धीरे जब हम मानव जगत में आते हैं, मनुष्य बन के जब हम जन्म लेते हैं एज ए इन्फेंट सोल, तब वो जो इंस्टिंक्ट है वो हमारे अंदर एक्टिवेटेड होते हैं या विद्यमान होते हैं। और वो इंस्टिंक्ट जाने में टाइम लगता है, काफी टाइम तक।
हम उन्हीं इंस्टिंक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको डर लगता है दूसरे मनुष्यों से, थोड़ा बहुत, लेकिन जो हमारा डोमेस्टिकेशन होता है या जो पालतू जानवर बन के जब हम आते हैं और उसके बाद वाले जन्मों में फिर हम मनुष्य बनते हैं, राइट। तो मनुष्य बनने के पहले वाला जो टाइम है वो पालतू जानवरों का है, कि हम पालतू जानवर बनते हैं, उसके बाद फिर हम मनुष्य जन्म में आते हैं। तो मनुष्य बनने के बाद हमारी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं जो एनिमल्स में नहीं होती हैं। एनिमल्स में जो चेतना है वो सामूहिक रूप से काम करती है, लेकिन मनुष्यों में आप देखेंगे कि चेतना सामूहिक नहीं है। जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो चेतना हमारी इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती है, मतलब सबकी एक व्यक्तिगत चेतना है, और उस व्यक्तिगत चेतना के लिए हर इंसान इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे सिद्धांत आता है, कर्म सिद्धांत, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस कर्म के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। एक गवर्निंग अथॉरिटी बोलिए, या एक इस तरीके का एक पावर है कि जो काम कर रहा है, एक नियम बना हुआ है जिसके थ्रू ये है कि हम जो भी कर रहे हैं काम, उसका हमको फल मिलेगा, कि कर्म करने के बाद हम उसका फल भोग रहे हैं, है ना। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कर्मा अच्छा बुरा हम दोनों यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब अच्छे बुरे के टर्म में जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फियर अंदर हमारे बैठ जाता है। तो आप जैसे बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं अगर कर्मा पे, तो आप ये चीज देखते हैं कि सारे बुक्स में तरीका डिफरेंट है, पर आपका पाथ एक ही है। आपको वो एक ही मंजिल पे लेके जाता है, या एक ही कंक्लूजन पे ले जाता है एट लास्ट मोमेंट, कि कर्मा क्या है, एंड फाइनली आपको क्या करना चाहिए, आपका इम्प्लीमेंट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ। तो ये कर्म सिद्धांत का एक हमने यहाँ पे ब्रीफ ले लिया, हम और डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो सिद्धांत है मनुष्यों के लिए, वो है एक री इनकारनेशन का। तो मनुष्य जब हम बन के आते हैं तो हमारी जो एक व्यक्तिगत चेतना है, उसके साथ हम बार बार जन्म लेते हैं अर्थ पे। हम कब तक जन्म लेते हैं? जब तक कि हम एक हमारी चेतना विकसित ना हो जाए। हमारे जितने भी लेसन यहाँ पे हमको लर्न करने हैं, जब तक हम सारे लेसन लर्न नहीं कर लेते, तब तक हम यहाँ पे बार बार आते रहते हैं। और एक इनर इंसाइट के थ्रू जब हम फाइनली जब हम एक परिपक्व लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर हमको जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसके पहले इतने सारे जन्मों में हमको बहुत कुछ सीखना होता है। तो देखिए, ऐसा है, जैसे हम कर्मा पे आते हैं फिर से। तो कर्मा में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने बोया है वो हम काटेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि हम आज हमने कोई अच्छा कर्म किया, इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। इसके हिसाब से, इसके पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ आपको। तो हमारे अच्छे कर्म अगर हम करेंगे तो हमारे बुरे कर्मा का जो काउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मान लीजिए कि अभी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम नेक्स्ट बर्थ में आएंगे तो अच्छे कर्मों का हमको फल मिलेगा, और बुरे कर्मा हमारे जो अकाउंट से मिनिमाइज होते जाएंगे। तो ऐसे करते 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 हमारा ये जो अकाउंट है हमारा आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे आपने किसी को कोई कष्ट दिया है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपने किसी को कोई कष्ट दिया है तो आपको भी वो कष्ट मिलेगा। ये एक तरीका है बताने का, ताकि कर्मा को हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तो बुरे कर्मों को अगर देखा जाए कि जैसे फर्स्ट 200 ईयर्स में ये होता है कि हम बुरे कर्मा बहुत ज्यादा करते हैं। जब हमारे 200, 200 ईयर्स की, 200 बर्थ का, सॉरी, 200 जो हमारे जो जन्म होते हैं उनमें हमारे बुरे कर्म हम ज्यादा इकट्ठे करते हैं, अच्छे कर्म बहुत कम होते हैं हम। तो इस बुरे कर्म के हिसाब से अगर देखा जाए कि सारे बुरा बुरे कर्मों का हमको एक ही जन्म में सारा दंड मिल जाए, तो उसके हिसाब से ये होगा कि हम यहाँ पे सोसाइटी में हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और उतना यातना और उतना सफरिंग से क्या होगा, एक सुसाइडल टेंडेंसी में पहुंच जाएंगे। हमको लगेगा कि हमको जीना नहीं है, हम यहाँ से चले जाएं। तो ये भी सिस्टम कहीं ना कहीं से लॉजिकली देखा जाए तो काम नहीं करेगा, जस्टिफाइड नहीं है। तो सिस्टम ये है यहाँ पे कि आपका जो भी संचित कर्म है उसमें से हर जन्म में आपको थोड़ा थोड़ा जो बुरे कर्मों का जो आपका काउंट है, जो भी अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा दिया जाए, और आप हर जन्म में उसको थोड़ा थोड़ा करके भोगे, तो आपका कर्म ऐसे धीरे धीरे बुरे कर्म जो है आपके कम होते जाएंगे। जैसे देखिए, फॉर जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है कि जैसे एक आदमी है और वो किसी के पोजीशन में कोई चीज है, मान लीजिए किसी के पास कोई
बहुत अच्छी चीज है कि जो उसको चाहिए, वो अभी उसकी चेतना विकसित नहीं हुई है और वो चाहता है कि ये चीज मैं उससे ले लूं किसी तरीके से। तो वो क्या करेगा, या तो लड़ाई करेगा, किसी भी तरीके से वो उससे छीनेगा, हो सकता है उसको मार भी देगा। तो इससे क्या होगा कि उसको वो चीज मिल जाएगी इस जन्म में। लेकिन अगर सोसाइटी का यहाँ पे क्या नियम है कि उसने किसी को मार दिया तो उसको जेल हो जाएगी, अरेस्ट कर लेंगे, फांसी पे लटका देंगे, जो भी बहुत सारी चीजें। और अगर वहां के हिसाब से देखा जाए कि ऊपर स्पिरिचुअली इसका क्या इसका सोल्यूशन है, तो वहां पे क्या होता है कि आपका ये जो इस जन्म का जो लर्निंग है, आपका हायर, आपका जो एक अकाउंट है उसमें वो सारा स्टोर होता जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट बर्थ में जब आप फिर से आएंगे तो आपका जो हायर सेल्फ है वो कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज पास करता है कि जैसे अगर आप सेम काम आप करना चाहेंगे नेक्स्ट बर्थ में, तो आपका हायर सेल्फ आपको बताएगा कि नहीं, ये काम नहीं करना है। और करना इसलिए नहीं है क्योंकि इस सेम ये काम करके पिछले जन्म में ये फल भोगना पड़ा था। तो आपको वहां पे वो सतर्क करेगा कि नहीं, ये काम नहीं करना है। तो ऐसे करते करते कितने जन्मों में आप कुछ ना कुछ ऐसे बुरे काम करते हैं, और हर काम के बाद आपको एक लर्निंग डेवलप होती है आपके अंदर, सीख जो हम कहते हैं, जो एक्सपीरियंस गेन हम करते हैं। तो सारे जन्मों का इकट्ठा होते जाएगा धीरे धीरे। मान लीजिए वो 200 जन्म वाला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो सारे जन्मों का इकट्ठा होते होते एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारे अंदर, एक सीख डेवलप हो जाएगी कि नहीं, हमको अच्छे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे काम से हमको पीस मिलता है। पीस के साथ साथ हैप्पीनेस मिल रहा है। और मान लीजिए हम बुरे काम कर रहे हैं तो उससे हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है, सफरिंग मिल रही है। तो इसीलिए फिर हम ऐसे करते करते अपने जन्मों की यात्रा में आगे पहुंच जाते हैं, और एक टाइम पे हम सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं, एक ट्रेंड सेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, ताकि हमको देख के फिर और जो लोग हैं सोसाइटी में वो भी अच्छे काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान अच्छा कर रहे हैं, हमसे इंस्पायर होके बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं। तो देखिए, और एक चीज यहाँ पे ये भी है, बताया है उन्होंने मास्टर ने कि सारे जो भी आपके कर्म है, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एक, मान लीजिए कि आपके पास एक जिक्सा पजल है, आपने देखा होगा जिक्सा पजल जिसमें छोटे छोटे ऐसे पीसेस होते हैं जिनको फिट करना होता है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये आपको खुद सीखना है कि आपको इन पीसेस को फिट कैसे करना है। देखिए, फिट करने का मतलब यहाँ पे ये है कहीं ना कहीं कि इतने, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी, मान लीजिए कि जैसे हम आग का दीवार हम क्रॉस करके आए अर्थ पे, हम अपना सारा पिछला भूल जाते हैं यहाँ पे, हमको नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हम करते जा रहे हैं। लेकिन जब चेतना शक्ति हमारी विकसित हो रही है, उस टाइम पे हमको पता है कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे मतलब जिक्सा पजल का यही है कि पीसेस को कैसे फिट करना है, आपको कहाँ पे क्या चीज करनी है, कैसे बैलेंस करनी है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा और अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये चीज है। तो ये चीज हो गई, और उसके बाद वो बताते हैं कि जैसे हमको इंस्ट्रूमेंट मिले हैं या व्हीकल मिले हैं, आ, तीन तरीके के जो अलग अलग लेवल पे फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बताते हैं बॉडीज का। जैसे एक फिजिकल बॉडी हो गया हमारा, एक हो गया हमारा, यहाँ पे एनर्जी बॉडी का उन्होंने अलग से नहीं बताया है, एनर्जी बॉडी को उन्होंने फिजिकल बॉडी का एक पार्ट बताया है। तो एक हमारा भौतिक शरीर हो गया यहाँ पे, एक हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया, और एक मानसिक शरीर हो गया। तो तीन तरीके के शरीर हैं जो अलग अलग स्तर पे, चेतना के जो अलग अलग स्तर हैं उन पे ये काम करते हैं या फंक्शन करते हैं। तो इन तीनों शरीरों में सबसे ऊपर वाला जो लेयर, एक सेकेंड में बताती हूँ आपको ड्रॉ करके। सबसे ऊपर जो लेयर होता है यहाँ पे, ये होता है मेंटल बॉडी का, राइट। और उसके नीचे होता है हमारा इमोशनल बॉडी, और या एस्ट्रल बॉडी, और सबसे अंदर हमारा है फिजिकल बॉडी। ठीक है। तो जैसे आई होप दिख रहा हो आपको, ये है ना। तो फिजिकल बॉडी हमारा सबसे अंदर है, उसको जो ये घेरी हुई है ये हमारी सूक्ष्म शरीर है, और सबसे बाहर में जो दिख रहा है ये हमारा मानसिक शरीर है। तो मानसिक शरीर का जो ऊपर वाला लेवल है उसमें हमारी आत्मा होती है, उसको बोलते हैं कैजुअल लेवल, सॉरी कॉजल लेवल। तो वहां पे हमारा हमारी जो आत्मा है वहां पे फील्ड होती है उस जगह पे। तो मानसिक शरीर जो होता है हमारा सबसे बाहर वाले लेयर में है, तो वो सबसे कम डेंस होता है। डेंस मतलब मोटा, कम, सबसे कम घना। तो थोड़ा सा इन सब के कंपैरेटिवली जैसे जैसे लेयर में आप बाहर आते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो मानसिक जो शरीर है वो कहीं ना कहीं एक आवरण है या कपड़ा है हमारे
एस्ट्रल बॉडी का या सूक्ष्म शरीर का। तो मानसिक शरीर के लिए देखिए ये है कि जो इंसान जितना ज्यादा इवॉल्व होगा चेतना में, उसका मानसिक शरीर उतना ही विकसित होगा। और यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये है कि जैसे जैसे आप अपने जन्म पार करते जा रहे हैं, आपका शरीर, फिजिकल बॉडी आपका चेंज हो रहा है और बाकी शरीर आपके नहीं बदलते हैं। आपके शरीर अपने अपने जो भी लेवल्स है उनके प्लेन है जहाँ पे वो जाके फिर से वापस रख दिए जाते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट जन्म में वो सेम बॉडी आपको मिलता है। ये मेंटल बॉडी के लिए और सूक्ष्म शरीर दोनों के लिए बता रही हूँ मैं। तो जितना आप इवॉल्व होंगे, आपका शरीर जितना विकसित होगा, मानसिक शरीर, उसके हिसाब से आप यहाँ पे उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे अर्थ में आके। तो जितना ज्यादा अविकसित जो भी इंसान होगा, उसका मेंटल बॉडी उतने लोअर लेवल पे होगा। तो देखिए, और उसके बाद आता है एस्ट्रल बॉडी या इमोशनल बॉडी। तो हर बॉडी का जो मैटर होता है, जैसे मान लीजिए कि सूक्ष्म शरीर का जो भी पदार्थ है, वो उसका जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो सूक्ष्म जगत है, उसी के पदार्थ से बना होता है। तो उनका दोनों का जो मैटर होता है वो सेम होता है। और सबसे ज्यादा इसमें डेंस होती है हमारी फिजिकल बॉडी है, सबसे ज्यादा स्थूल जो बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड डायमेंशन की एनर्जी है, जो कन्वर्ट करते हैं, जब हमको अर्थ में उतारते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी में हमको यहाँ पे वाइब्रेट होना है और यहाँ पे हमको सरवाइव करना है, फिनिट बना के, हमको फिनिट बींग्स बना के जो यहाँ पे भेजते हैं। तो उसके लिए हमको ये स्थूल शरीर मिलता है। और स्थूल शरीर के कारण ही हम बाकी के अपने शरीरों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतना मोटा है ये कि उसके लिए देखना बहुत मुश्किल है। और फिजिकल बॉडी का ही एक समझ लीजिए एक पार्ट है जो हमारा एनर्जी बॉडी है, जिसको इसमें बोला गया है वायवीय तत्व। वायवीय तत्व का मतलब ये है कि एक धुएं जैसा, समझ लीजिए कि कोई एक चीज है कि जो कहीं भी मूव कर सकती है, धुएं जैसी आपको दिख रही है, कहीं भी उड़ के जा सकती है, कहीं भी मुड़ सकती है, और काफी चमकीली है, जिसमें जैसे बोलते हैं कि हमारा ऑरा हम देख सकते हैं, तो वो एनर्जी बॉडी में ही होता है हमारा जो ऑरा होता है। तो जो एनर्जी बॉडी को अपने हम ये चर्म चक्षु की मदद से नहीं देख पाते हैं, इसके लिए हमको अंतर्मुख होना जरूरी है। तो जब हमारी चेतना या क्लेयरवायंस जो बोलते हैं, जब वो बढ़ जाते हैं, उस टाइम पे हम एनर्जी बॉडी को भी देख सकते हैं अपने और दूसरों के भी। मतलब ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि एथिक एथिक बॉडी जो है नर्व को सराउंड करती है कहीं ना कहीं। एथिक जो वायवीय तत्व जो हम बता रहे हैं, वो हमारे नर्व को सराउंड करती है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, किसी वायर से जब वो पास हो रही है, तो वायर अकेले से पास नहीं हो सकती है, उसके अगल बगल जो एक कोटिंग होता है, ऐसा गोल कोटिंग जो होता है, उसके थ्रू ही वो उससे पास होती है। सेम सेम चीज हमारी नर्व्स के लिए अप्लाइड है। नर्व मतलब जो नसें हैं, तो नर्व के लिए कैसे होता है कि मान लीजिए कि फिजिकल जो हमारे नर्व्स हैं, है ना, वो कैसे काम करते हैं। फिजिकल नर्व यहाँ पे काम कर रहे हैं वायर के जैसे, ठीक है। और वायर के चारों तरफ जो कोटिंग है, वो क्या है, वायवीय तत्व है। तो सारे जो भी नर्व्स की कोटिंग है, वो इस एटर जो एनर्जी मैटर है, इसके थ्रू बनी हुई है। और इसी के थ्रू सारी बॉडी में इम्पल्स या संवेदना जो बोलते हैं, उसको ट्रांसमिट करती है हमारी जो बॉडी है। अगर मान लीजिए कि वो हमारी बॉडी में अगर नहीं मौजूद होगा, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिया है एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया एक तरीके की एक दवाई होती है, इंजेक्शन जो दिया जाता है सर्जरी के दौरान। तो इसमें दो टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। तो लोकल एनेस्थीसिया उतना हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन पे काम करता है। लेकिन जो जनरल एनेस्थीसिया है, वो पूरी बॉडी में समझ लीजिए कि समान रूप से सब जगह फैलता है वो। और मान लीजिए कि ज्यादा अगर अमाउंट में वो दे दिया जाए, तो उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। उसका रीजन ये है कि जो वायवीय तत्व होता है, जो नर्व्स को जो सराउंड करता है चारों तरफ से, जब आप इंजेक्शन देते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, तो वो लेयर जो है वो दूर हट जाता है। ज्यादा मात्रा में आप दे रहे हैं तो वो और दूर हट जाता है, और फिर वो इतना दूर हट जाता है कि उसका वापस अटैच होना मुश्किल होता है। एक टाइम तक ही वो जुड़ सकता है, अगर ज्यादा देर हो गई तो उसके बाद उसका जुड़ना इम्पॉसिबल है। और उस सिचुएशन में क्या होता है, इंसान की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों से सुनते हैं कि हॉस्पिटल में कोई सर्जरी के दौरान ये एनेस्थीसिया दिया गया और इंसान मर गया। तो उसका रीजन यही होता है कि ये सारी चीजें वहां पे कहीं ना कहीं होती हैं। और एक चीज और यहाँ पे मुझे बतानी है सूक्ष्म शरीर के बारे में, है ना। सूक्ष्म शरीर हमारा जो है वो एक चमकीले कोहरे जैसा दिखता है, एक ऐसे अंडेकार एक ऐसे शेप में
आपको अंदर अपने शरीर का एक प्रतिरूप है, सेम कॉपी है अपने शरीर की जो आपको दिखती है। और उसका रीजन ये कि हमारी फिजिकल बॉडी से वो इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि वो सेम उसी का एक फॉर्म ले लेता है। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और जो हमारा भौतिक शरीर है, वो उनके बीच में ब्रिज का काम करता है ये वायवी जो तत्व है, जो एनर्जी मैटर है जो। तो एनर्जी मैटर के तार के थ्रू ही हमारे सूक्ष्म शरीर जुड़ा होता है हमारा फिजिकल बॉडी से। तो रात में जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर कई जगह घूम के आता है रात में। जैसे कई जो ऑलरेडी जो डेवलप एक जो बोलते हैं सोल है, ओल्ड सोल है, वो रात में नींद में भी जो अवेयर होते हैं मास्टर्स, वो कई जगह घूम के आते हैं एंड उनको पता भी होता है कि हम कहाँ कहाँ गए। लेकिन यहाँ पे जो नए सोल्स हैं, मान लीजिए कि इन्फेंट सोल है, बेबी सोल्स है, उनको नहीं पता है, उनमें एक डर भी है कहीं ना कहीं। तो वो अपने ऊपर ही मंडराते रहते हैं बॉडी के एंड वो फटाफट वापस भी आ जाते हैं। तो ये जो कॉर्ड होता है ये हमको एक मैसेज प्रोवाइड करता है, हमको बताता है कि कब हमको वापस आना है। तो जैसे जब टाइम होता है तो हमको ये मैसेज भेजता है, फटाफट फिर हम अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जो वायवीय तत्व हमारे शरीर के लिए। और सूक्ष्म शरीर देखिए ऐसा है कि जो ध्यान नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज हम ध्यान कर रहे हैं, धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं, हम कई चीजें देख पा रहे हैं ध्यान में, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता है, रात में भी अगर वो सोते हैं तो मान लीजिए कि अगर अवेयर नहीं है तो वो चीज वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन हर इंसान को कभी ना कभी वहां तक पहुंचना ही है, सबका जर्नी है, सबका चल रहा है। एक टाइम आएगा कि जब सारे मास्टर्स वहां तक पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे बताई। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम मैम कर लेंगे आधा जो बचे। हाँ सोनम जी, ओके हम लोग तो दो काम करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर लोग शेयरिंग भी करें, क्वेश्चंस हो उनके, इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो थैंक यू सो मच, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और हाँ हालांकि हम कल पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं मास्टर्स को कहूंगी कि अभी आपने जितना भी यहाँ पर सुना, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा स्टार्ट किया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आज के चैप्टर से रिगार्डिंग, या आप कुछ भी यहाँ पर आपने ये बुक पढ़ी हो, कुछ भी आप एडिशनल यहाँ आप शेयरिंग करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं कि देखिए मैं पीपीटी से नहीं करवाती हूँ मोस्टली, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं ऐसे बताऊं लोगों को समझ में आए बेटर। कोई जरूरी भी नहीं है कि आप पीपीटी जब जी बनाए। तो नहीं, मेरा कहना ये है ना कि जैसे मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पे पीपीटी से आपको कुछ चीजें मिल जाती हैं। मान लीजिए कि मैं बता रही हूँ तो आप एक कॉपी पेन रखें पास में। तो कभी अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लगता है कोई पॉइंट नोट करने वाला, तो प्लीज नोट करें उसको। कभी अगर आप बाद में उसको देखेंगे या पढ़ेंगे तो आप उसी चेतना से आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। तो जो भी हो इनमें से आप लोगों में से जिसको लगता है तो प्लीज करें। बस थैंक यू, इतना ही बोलना था। हाँ जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने जब नोट डाउन करके रखते हैं तो कभी भी पढ़ेंगे, या इवन आपका उस समय आप जब सुन रहे हैं और कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं, हाँ अब वो भी एग्जैक्टली। नोट डाउन कर लीजिए, हाँ ताकि हम सेशन के एंड में जब डिस्कशंस करते हैं तो आप वो पूछ भी सकते हैं। तो वैसे तो आपने काफी अच्छे से जितना भी चैप्टर हमने, क्योंकि हम स्लोली और दो पार्ट में चल रहे हैं, सेकंड पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे, तो मे बी शायद तो फिर भी फ्रेंड्स आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और कल जब भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो, अगर आप तब भी कुछ और क्लैरिटी चाहें तो आप ओपनली यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जी। तो ठीक है, अगर किसी का कोई भी। अगर हाँ जी मैम, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम ध्यान शुरू कर लेंगे, बिल्कुल। है ना। हाँ, अगर आज के सेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ लगता है तो आप कल वाले सेशन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो भी हैं आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग या बुक पढ़ के, जो भी आप लोगों को लगता है आप कल भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। दीपा जी ने हैंड रेज हाँ किया है। हाँ जी हाँ, बोले दीपा जी। हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा सेशन है आज का। थैंक यू थैंक यू। बट 25 पेज नंबर 25 है, उसमें कि एक लाइन है कि ओवरकोट कह सकते हैं, ओवरकोट का इससे क्या संबंध क्या है?
देखिए मैम, 20 ओवरकोट, देखिए ओवरकोट ऐसे पता है, फिजिकल बॉडी को ओवरकोट बताया है इसमें, है ना। ओके, नहीं ओवरकोट हाँ, देखिए एक तरीके का एक लेयर है, या क्या बोलते हैं हिंदी में, आवरण होता है जो प्रोटेक्ट करता है ना, मतलब सारी हमारी चीजों को। बॉडी, राइट। यस सारी ओके। लेयर्स को समझ लीजिए कि एक साथ रखता है। तो हमारा फिजिकल बॉडी ओवरकोट जैसा काम करता है कि सारे लेयर्स इसी से जुड़े हुए हैं, सारे लेयर्स को अपने साथ ये बना के रखता है। इसका मतलब देखिए, मैंने इंग्लिश वाला पढ़ा है, हिंदी से पढ़ा नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, है ना। हिंदी वाला क्या है, मैं थोड़ा सा स्लो थी तो मैंने इंग्लिश से ही सारा पढ़ा है इसका। ये अच्छा अच्छा। मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है वो आप कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में भी समझा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो मैम, मतलब देखिए वही है कि सारे ओवरकोट का मतलब है कि सबको एक साथ, जैसे बॉडी को सारा ढक लिया, सारे ढक लिया, यूनिफॉर्म लेवल पे सब कुछ आ गया। वैसे फिजिकल बॉडी आपके सारे बॉडीज को साथ में लेके चल रही है, यूनिफॉर्मली सारे बॉडीज एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये मतलब है हमारी मेरे। जो बॉडी के जो लेयर्स हैं उसको साथ लेके चल रही है, जी राइट। जी जी। ओके, थैंक यू सोनम जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर किया है कि जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, तो हम उसके अंदर भी कुछ लेयर लेते हैं ना कपड़ों की। तो इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि जो है हमारी जो फिजिकल बॉडी है, ये काफी डेंस है, लेकिन जी जो उसके अंदर जो लेयर है वो लेसर डेंस हो जाती हैं। जो एग्जैक्टली भी तो। हमारा एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल, वो और लेसर डेंस होती हैं। जी तो वही उन्होंने जो एक वायर के ये एग्जाम्पल ये से बता। देखिए, ये क्या है, प्रोटेक्शन एक चैम्बर जैसा है आपका फिजिकल बॉडी को। आप ये समझ लीजिए कि ये आपके सारे बॉडीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद वाले आपके इतना स्थूल है ये शरीर आपका कि ये किसी को दिख भी नहीं रहा है, ये सिर्फ हमको दिख रहा है यहाँ पे। बाकी के लेयर्स को आप देख भी नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल की जो ध्यान नहीं करता है, मतलब जो ध्यान में आगे वाली अवस्था में वो ऑरा देख रहा है, वो आपका और भी शरीर देख पा रहा है। नॉर्मल लोग तो नहीं देख पा रहे हैं, तो हमको किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे, इसी बॉडी से, फिजिकल बॉडी से। तो इसीलिए इसको कहीं ना कहीं ओवरकोट बोला है कि सारे बॉडीज को साथ में लेके चल रहा है। इसके अंदर लेयर्स हैं अलग अलग, सबको ढक के रखा है इसने। ओवरकोट का मतलब ढकना हो गया, हाइड करना। इसके अंदर लेयर्स हैं, एंड उनको उसने क्या है, ढक के रखा है। इसलिए इसको ओवरकोट बोला है कहीं ना कहीं। मैं ठीक से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को। बिल्कुल 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 ठीक आपने बताया, परफेक्ट। जी जी, थैंक यू मैम। ओके, सो आई थिंक दीपा जी को क्लैरिटी आ गई होगी। जी, तो तो मैम चलिए ध्यान ठीक है, तो शुरू हम करें। अब, हाँ जी। हाँ श्योर श्योर। तो म्यूजिक आप शेयर करोगे या नहीं मीनू नहीं, जी आप आप कर शेयर? लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही कर लीजिए, इट्स ओके। मैम ये ध्यान 40 मिनट्स के लिए होगा ना। ओके श्योर, थैंक यू। मैं शेयर करूं श्योर श्योर, म्यूजिक? स्टार्ट करते हैं, हाँ जी। ओके। अपने चश्मे निकाल दें। आराम से एक आरामदायक आसन पे बैठ जाएं, सुखासन में। अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लें। और अगर आपको जरूरत लग रही है तो पानी पी लें सब लोग पहले। थोड़ा सा पानी पी के बैठे ध्यान में। आराम से बैठ जाएं आरामदायक आसन में। दोनों हैंड्स को क्लैस्प कर लें। क्रॉस योर लेग्स। अपनी आती जाती सांसों को, सहज भाव से आती हुई सांसों को महसूस करें मास्टर्स। सहज भाव से आती हुई अपनी
सांसों को महसूस करें। अपने मन में बोले, मैं सर्वव्यापी अनंत अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अनंत शक्ति वाली महोन्नत आत्मा हूँ और मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ संपूर्ण भाव से जुड़कर ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप चाहें तो ध्यान में अपने डियर नियर वंस को बिठा सकते हैं और उनको भी उनकी पूर्ण आत्मा के साथ जोड़ के ध्यान में बिठाएं मास्टर्स। महसूस करें कि आपके पीछे एक छोटा सा एक गोल प्रकाश का एक गोला है जो धीरे धीरे अपने आकार में बड़ा हो रहा है। तो जो आप ये लाइट का जो आप एक अपने पीछे एक स्फेयर देख रहे हैं, गोला जो देख रहे हैं, ये धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा है और यही आपकी पूर्ण आत्मा है। इसको इमेजिन करें अपने साथ और आपके साथ जिन लोगों को आप ध्यान में बिठा रहे हैं उनको भी ऐसे इमेजिन करें कि वो अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ के ध्यान कर रहे हैं। मन में बोले, मैं ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और परम गुरु मंडल की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। सीरियंस, प्लीडियंस, एंड्रोमिडन्स, आर्किटोरियंस, शंबाला मास्टर्स, सेठ मास्टर्स, सारे हायर डायमेंशंस के मास्टर यहाँ मुझसे जुड़े हुए हैं इस ध्यान में। सबकी संपूर्ण चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। अपने ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व ऊर्जा को महसूस करें मास्टर्स। कल्पना करें कि आपके सर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड है और उस पिरामिड से विश्व ऊर्जा बहती हुई आपके ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके संपूर्ण शरीर को शांत कर रही है। अपने शरीर को शांत होने की अनुमति दें। शांति। शरीर के अगर किसी भी भाग में आपको तनाव महसूस हो रहा हो, उस जगह पे अपना ध्यान आप लेके जाएं और बोलें कि मैं रिलीज करता हूँ, करती हूँ। आप महसूस कर रहे हैं आपके ब्रह्मरंध्र से लेके आपके पैर के तलवों तक आपका संपूर्ण शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। आती जाती सांसों को सहज भाव से महसूस करें मास्टर्स। विचारों के साथ अटैच ना हो। जब भी विचार आए तो वापस सांसों पे आ जाएं और अपने मन में बोलें, आई एम लव, आई लव यू थॉट्स।
जब आप ऐसे बोलते हैं तो आपके अंदर जो एक लव एनर्जी है आपके हार्ट से बहते हुए आपके थॉट्स तक पहुंचती है, आपके हार्ट से संपूर्ण दिशाओं में, हृदय से सब जगह पहुंच के उसी एनर्जी फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर रही है सारी एनर्जी। अपने मन में बोलें, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सोल। अपने शरीर के किसी भी अंग को नकारात्मक दृष्टि से कभी ना देखें। शरीर के सारे अंग, शरीर एक एक कर अपने आप में एक मौनत आत्मा, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। शरीर में उपस्थित डीएनए की संपूर्ण चेतना को कोटि कोटि नमन करें। जो हमारा 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए है वो धीरे धीरे हमारे ध्यान के साथ 12 स्ट्रैंड्स वाले डीएनए में ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। ये हम अपनी आंखों से देखेंगे ध्यान में। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे ले जाएं, अपना संपूर्ण ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे ले जाएं और वहीं से सांस ले मास्टर्स। अपनी सहज भाव से आती हुई सांसों को महसूस करें। ध्यान में आने वाले संपूर्ण अनुभवों को, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो किसी भी तरीके का अनुभव हो, उसको जज ना करें मास्टर्स। उसको संपूर्ण भाव से स्वीकार करें। अनुभवों को कोई नाम ना दें, कोई लेबल ना दें कि वो अच्छा है या बुरा है। अनुभव अनुभव है, उनको एनालाइज ना करें, आगे बढ़ें। खुद को सेंटर करते जाएं हार्ट में। आप महसूस करेंगे कि आप अपने हृदय से सांस ले रहे हैं, नाक से नहीं। एक प्रकाश का खंभा आपको अपने
सर से लेके अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पॉइंट तक आपको एक प्रकाश का खंबा दिख रहा है। उस खंबे में आप देख रहे हैं 7 कलर, जो हमारे चक्रास के 7 कलर हैं। 7 कलर उस खंबे में दिख रहे हैं। सारे चक्रास की एनर्जी को मेरा कोटि कोटि नमन। फील करें मास्टर्स, आपके सारे चक्रास धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं, एक सेंटर पोजीशन पे आ रहे हैं और उनमें एक प्रॉपर अलाइनमेंट डेवलप हो रहा है। जो भी अनुभव हो रहा है उसको होने दे, संपूर्ण भाव से स्वीकार कर। जितने भी लोग यहाँ ध्यान में हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अपने दिव्य तत्वों को हमको संपूर्ण रूप से स्वीकार करना है। सारे पुरुष बोले, मैं अपने दिव्य पुरुष तत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। सारी फीमेल्स बोले, मैं अपने दिव्य स्त्री तत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। अपने जननांग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कभी भी नीची नजरों से ना देखें, वो हमारे शरीर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है जितने बाकी सारे ऑर्गन्स हैं। उसकी संपूर्ण चेतना को कोटि कोटि नमन करें मास्टर्स। मदर यूट्रस को कोटि कोटि नमन करें। मदर ऑफ क्रिएशन, मदर ऑफ वॉर्म को कोटि कोटि नमन है। मन में बोलें कि अगर कभी भी मैंने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हिकारत भरी दृष्टि से देखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जो एक नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर इकट्ठी हुई है मेरे इस भाव के कारण, उस सारी एनर्जी को मैं अभी ध्यान में संपूर्ण रूप से रिलीज करती हूँ। ये सारी एनर्जी रिलीज होके अल्सियान के अग्नि समुद्र में जाके प्रकाश में बदल जाए। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर का एक एक कण खुशी से नाच रहा है मास्टर्स। खुशी से सारे बॉडी का एक एक सेल डांस कर रहा है। आपकी जागृति हो रही है अंदर से। आप अग्रसर हो रहे हैं अपने उस दिव्य अर्धनारीश्वर तत्व की तरफ, उसको जागृत करने के लिए। सारे मास्टर्स जो भी हमारे साथ यहाँ इस ध्यान में जुड़े, हमको बहुत ही प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। उन सभी की चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस अवस्था में अभी आप हैं, शून्य अवस्था में है, तो उसको संपूर्ण रूप से एंजॉय करें मास्टर्स।
जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहें, और जो सांसों के साथ जुड़े हुए हैं वो सांसों के साथ जुड़े रहें। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। सारे देवी देवता जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं बाहर, वो दिव्य तत्व हमारे अंदर ही है, उसको बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं। अपनी जर्नी में आगे बढ़े मास्टर्स। मास्टर्स यही कह रहे हैं हमसे। आत्मा की जागृति सबसे बड़ी जागृति है इस संसार में। अपनी आती जाती सांसों के साथ बने रहे। विचारों के साथ अटैच ना हो। विचारों के आने पर उन्हें साक्षी भाव से देखें, क्योंकि जो विचार शरीर में आ रहा है, मन में आ रहा है, शरीर के अंदर मेंटल बॉडी है, वहां पे विचार, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। विचार जहाँ आ रहे हैं वहां पे आपका स्थान नहीं है, आप आत्मा। आप सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हो, आप देखने वाले हो। आप यहाँ पे करता नहीं हो, आप सिर्फ दृष्टा हो। करने वाला ये आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी चेतना इन सबसे ऊपर है। उस परम पिता परमेश्वर की संपूर्ण चेतना को मेरा कोटि कोटि नमन। उस परमेश्वर की जागृति को मेरा कोटि कोटि नमन। मुझे ध्यान में लाने के लिए निमित्त बनने वाले वो सारे मास्टर्स, उनको मेरा बहुत बहुत आभार। उन सबकी चेतना को मेरा नमन। अपनी आती जाती सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। Last 5 minutes.
मास्टर्स बोल रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही रहें, किसी भी तरीके का शो ऑफ ना करें, जैसे हैं हम वैसे ही दुनिया को भी दिखें, वैसे ही लोगों को बताएं। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता से ऊपर उठकर अपने जीवन को जिए, क्योंकि इस भाग दौड़ में हम आज से नहीं, इतने जन्मों से सबसे ऊपर उठ के हमको सोचना है। ये जो ध्यान और ज्ञान हमको मिला है, इसको यूटिलाइज करना है, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होना है, ये आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करना है। संपूर्ण विश्व को एक ही दृष्टि से देखना है, एक वननेस का वो जो भाव है अपने अंदर, वो लेके आना है। सब में मैं हूँ, मुझ में सब है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, साथ ही अपोदीपो भाव। किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सबसे गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन इस महोन्नत कार्य में अपनी उन्नति हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा उसमें भागीदार बन सकता है, लेकिन जो मुख्य काम है वो हमको खुद को करना है। तो किसी का सहारा ना ढूंढे मास्टर, अपना दिया खुद जलाएं, ध्यान के पथ में आगे बढ़े, धैर्य और साहस के साथ इस ध्यान के पथ पे आगे बढ़े, आपको कोई नहीं रोक सकता। संपूर्ण पर गुरु मंडल की चेतना आपके साथ है, सारे हायर डायमेंशंस के मास्टर्स आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, ये आपका भ्रम है। सारे मास्टर्स हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं समान रूप से। अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से दुनिया को देखना बंद करें, संपूर्ण जागरूकता, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ें, इसी जागृति के साथ इस विश्व को देखने का प्रयास करें। सबके लिए करुणा और प्रेम का भाव रखें। प्रेम आपके अंदर नहीं है, आप ही प्रेम है, यू आर लव। जब आपका एक एक कण प्रेम से भर जाएगा तो आप ही प्रेम है। वो एक जो क्रिस्टल बॉडी आपका बन जाएगा, लाइट के बॉडी में उतरने के बाद से एक जो क्रिस्टल बॉडी आप पाएंगे, वो बॉडी कंप्लीटली एक प्रेम से फिल्ड बॉडी है, प्रेम से भरी हुई। तो जब भी आप किसी को देखेंगे तो उसी प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि जो आप है वही आप सबको देंगे। तो वहीं तक पहुंचना है मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर को का ग्रेटिट्यूड करें, भौतिक शरीर के एक एक कण में उपस्थित डीएनए के संपूर्ण चेतना का ग्रेटिट्यूड करें, शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाले इन ऑर्गन्स का ग्रेटिट्यूड करें। ये जो इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है, इसको हमें प्यार और बहुत ही करुणा से देखना है, उतने ही सम्मान से इसको रखना है। शरीर का कभी भी निरादर ना करें। लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, अपने शरीर को हल्का हल्का, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। इस भौतिक शरीर में वापस आ जाएं मास्टर्स। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखें आराम से। 5 4 3 2 1 एंड 0। बहुत ही प्यार से और करुणा से अपनी आईज को आराम से खोलें, एक सुंदर सी स्माइल के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सोनम जी, वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू। फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से रिलेटेड कोई भी अनुभव शेयर करना चाहें, जी हैंड रेज कर सकते हैं। जब भी आप कंफर्टेबल हो बोलने के लिए तभी आप बाहर आए ध्यान से। बिल्कुल। आप अपने साथ अपना समय लेकर बैठे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी बिल्कुल। और ध्यान से वापस आने के बाद पानी जरूर पी लें। जितनी भी ऊर्जा आपने ली है आज के इस ध्यान में, सारी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में आप प्रसारित करें सारी ऊर्जा को। अपनी आंख बंद करके आप यही सोचें कि मेरे अंदर जो ये ऊर्जा इकट्ठी हुई है, जो मेरे हार्ट चक्र में जितनी भी एनर्जी है, अपने दोनों हैंड्स को अपने हार्ट पे रखें 1 मिनट के लिए और संपूर्ण ऊर्जा को महसूस करें। और अपने मन में ये बोलें कि जो ऊर्जा मेरे अंदर, जितनी भी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, मैं वो ऊर्जा समस्त विश्व में प्रसारित करता हूँ, करती हूँ। सारी मानव जाति, जंतु जाति, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, जो भी हमारे साथ साथ मौजूद है, सबका कल्याण, सबका मंगलमय। पशुओं का पशुओं की जो सफरिंग हमारे कारण जो कॉज हो रही है वर्ल्ड में, वो उन सब चीजों से मुक्त हो। मनुष्य की चेतना उस लेवल तक पहुंचे कि वो पशुओं को मारना बंद कर दे अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए। सारे पशु फ्रीडम से और बिना भय के इस संसार में विचरण कर सकें खुशी के साथ। पशु मानव सब मिलके रह सके साथ में प्रेम से, क्योंकि सब इस संसार में सब समान है। भगवान ने सारे प्राणियों को जो बनाया है संसार में, कोई किसी से कम नहीं है। सबको जीने का पूरा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आत्मनंदन, बहुत अच्छा रहा। मैम कोई बोल रही है क्या? मैम आवाज आ रही है पर। मैं आत्मनंदन मैम, बहुत ही अच्छा रहा ध्यान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तो जब भी एक ग्रुप से कनेक्ट करती हूँ, यहाँ पे एनर्जी ऐसे भी बहुत रहता है, तो मैं भी जी कनेक्ट करती हूँ तो मैं भी कहीं और ही पहुंच जाती हूँ। ये चीज है। नहीं, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एनर्जी मिला। थैंक यू। जी मैम, तो बस वही, मुझे तो हमेशा यही चाहिए होता है कि जब भी मैं कनेक्ट करूँ तो लोग भी एक प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर पाए। Yes. और बहुत शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। जी ये मैम, ये तो ध्यान जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये चीज तो बढ़ती जाएगी।
आज थैंक बहुत यू। सारी चीजें मुझे भी ध्यान में मैं बैठती हूँ, मुझे ऐसे बस हार्ट में ऐसे ट्रिगर होती जाती है चीजें, और ट्रिगर होती जाती है तो मैं बोलती जाती हूँ, मतलब वो जस्ट विद इन सेकेंड्स होती है, एंड आई जस्ट पोर माई हार्ट आउट, मतलब ऐसे चलता जाता है वो ऐसा। तो मुझे भी नहीं पता होती, मुझे पहले से कुछ नहीं पता होता कि कैसे होगा। इनफैक्ट वो स्वाध्याय भी मैं करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या बोलूंगी। मैं प्रिपेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे आके जो ऊपर से आता जाता है वो निकलता जाता है, वैसा है वो। कुछ भी नहीं पता होता मुझे, और आई थिंक वही शायद तरीका सही भी है कि आप सहज भाव में रह के आप जो भी कर पाओ। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। आप सब लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, सबका बहुत हृदय से आभार है। ऐसे ही आप लोग बने रहें, कल के सेशन में भी आए। मतलब कल के सेशन में क्या, जब तक ये स्वाध्याय चल रहा है तब तक आप रोज आए मास्टर्स, और सारे मास्टर्स को बहुत ध्यान से सुने जो आपके लिए टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं। और नोट्स बनाएं अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि नोट्स के थ्रू देखिए बहुत सारे हमारी डाउट्स क्लियर होते हैं, क्लैरिटी आती है हमारे थॉट्स में। तो कोई भी बुक जब आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज को जरूर ध्यान में रखें स्वाध्याय के साथ साथ। हाँ जी, मीनू जी बोले। थैंक यू सोनम जी, बहुत सुंदर आपका स्वाध्याय शुरू हुआ, फर्स्ट जी डे आज का। और री इनकारनेशन, जो कि हम सभी जानते हैं कि जब मैंने पहले ही बोला था कि जब हमने जन्म लिया है तो हमारा पहले भी जन्म होंगे, आगे भी जन्म होंगे, और जी हम जी कर्मों के आधार पे हम जुड़े हुए हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा जन्म होगा, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल। चैप्टर जो आपको मिला है, मेरा ये प्रश्न है आपके लिए कि ये आप ये क्या, यहाँ से आप कैसे इस चैप्टर से जुड़े, ये आप अपना मैसेज बताइए, आपको क्या मैसेज। मैम आप अभी इस टाइम पे, जैसे आज से 1 महीने पहले जो मैं थी और अभी मैं हूँ, मुझे बहुत डिफरेंस लगता है। मतलब ये चेंजेस तो रोज ही आ रहे हैं, ये चीज नहीं कहूंगी, लेकिन 1 1.5 महीने का ये जो टाइम पीरियड है, मैं बहुत ज्यादा बदली हूँ इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन तो सबके अंदर ही है, मैं अपना अपना बता रही हूँ कि मेरे अंदर चीजें कैसी होती हैं। तो जब रितु मैम ने ये भेजा था मैसेज, उस टाइम पे मैं ऑक्यूपाइड थी, जो ग्रुप में आ रहा था प्लानिंग वाले ग्रुप में, तो चैप्टर्स बचे नहीं था एक्चुअली। 2 3 ही जो चैप्टर्स थे वो बचे थे। एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ये वाला करना है, क्योंकि ये वाला टाइम स्लॉट मेरे लिए ठीक है, क्योंकि नवंबर में फर्स्ट एंड सेकंड वीक में मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी। तो आई थॉट कि ये वाला मेरे लिए बेटर हो। उस टाइम पे तो मैंने ये सोचा, लेकिन इस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि वो यूनिवर्स की कॉलिंग होती है। देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं है, वो ऊपर से आता है, और वही जो आ रहा है वो आपको मिल रहा है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि हमको क्या मिल रहा है। तो जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करना है, बस इतना ही है। मेरे दिमाग में तो इतना ही रहता है कि जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। जहां भी, जैसे अभी मैं इस ग्रुप में आई हूँ, और भी किसी भी ग्रुप में जाऊं, तो मेरा यही रहता है मैं अपना 100% दूं, लोग कनेक्ट कर पाए और लोग आगे बढ़ पाए, दैट्स ऑल। क्योंकि मुझे भी किसी ने हेल्प की है, तो जो मैं आगे आई, कोई निमित्त बन के किसी ने मेरी हेल्प की है। जैसे ऋतु मैम भी बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए, तो वो चीज मुझे हमेशा लगती है। तो हमेशा आपके लिए कोई ना कोई होता है, बस आपको आंख खोल के देखने की जरूरत है। हाथ बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है, हम चाह के भी हम कई बार देख नहीं पाते, हम इतना फंसे रहते हैं सांसारिक चीजों में। तो बस ये है कि आप सबको एक हिंट मिलता है, तो बस हिंड को पकड़ना है कहीं से भी और आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स जो हमें देता है, जो हमें उस जी समय में हमें जो आ रहा है हमें ले लेना चाहिए। हमें नहीं जी पता मैम। हमारे लिए उसमें क्या मैसेज है। बिल्कुल सही। जी जी थैंक यू रितु, थैंक यू सोनम जी। मैम, सबसे मेरे साथ क्या एक प्लस पॉइंट ये है सबसे बड़ा, कि मैं क्या म्यूजिक से जुड़ी हूँ बचपन से। मतलब बचपन से म्यूजिक सुनती हूँ और गाती हूँ, क्लासिकल भी सीखा है, तो वो एक कनेक्ट करने का मेरा एक तरीका है, तो उसके थ्रू मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर पाती हूँ। जब मैं गाती हूँ तो मैं कहीं और ही पहुंच जाती हूँ। मतलब ये आज से नहीं है, जब से मैं 4 5 इयर्स की थी तब से मेरा ये था कि मैं अगर गा रही हूँ तो मेरी आईज कभी भी खुली नहीं रहती थी, मैं हमेशा बंद करके ही गाती थी। तो वो एक चीज ने हमेशा मुझे हेल्प की, हमेशा। तो मैं जो कनेक्ट कर पाती हूँ उसका रीजन भी आई थिंक वो है, कहीं ना कहीं ये बात है। तो वो हेल्पफुल साबित हुआ है। तो मास्टर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं कि मुझे हेल्प मिली है, एंड आई होप ऐसे सबको मिलती रहे।
हम सभी थैंक यू इंटरकनेक्टेड। मास्टर्स तो हमेशा हेल्प के लिए होते हैं, हमें बस उनको याद करना है। जी मैम, बस वही है। राइट। दीपा जी का भी हैंड रेज है। बहुत अच्छा ध्यान था सोनम जी, बहुत बढ़िया। मैं तो इतने मतलब इतने गहरे ध्यान में उतर गई थी, बाहर आने का मन तो नहीं था। बट इतना अच्छा ध्यान था कि आपने जब कहा कि आई एम, हाँ मतलब आई एम अ लवर, खुद ही हम अपने अपने मतलब खुद ही हम हार्ट लव है हैं तो जी, यस, फील्ड है। आई एम लव। तो मैं अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट होकर के, और इतना अच्छा मेरे को विजुलाइज हुआ कि मेरे चारों तरफ मुझे सिर्फ हार्ट ही हार्ट नजर आ रहे थे। एंड उसके बाद उसके बाद मुझे बहुत ही ब्राइट लाइट मेरी पूरी बॉडी को, उसने लग रहा था जैसे मेरी पूरी बॉडी पर जाकर के वो मूव कर रहा है। तो ये मुझे बड़ा एक बहुत इमेजिंग लगा कि मतलब ये हो क्या रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी ध्यान से नहीं निकल पाई। मैं उसी में, अभी मैं उसी में ही थी। जी तो और हाँ, और उसके बाद एक बहुत मतलब जब आपने बताया कि आप यूनिवर्स को, आप यूनिवर्स को उसको रिटर्न कीजिए, आप सबको दीजिए अपना, अपने प्रेम को सबको विस्तार से सबको बांटिए, दीजिए। तो वो मुझे उस वक्त पूरा अच्छी तरह से लग रहा था जैसे कि मैं सबको दे रही हूँ, यूनिवर्स वापस, मैं वापस यूनिवर्स को उसको प्यार भेज रही हूँ। जी ये मेरे को, यस, ये मेरे को फील हुआ। और जो पूरी वाइट लाइट, बहुत ब्राइट लाइट थी, जैसे होती नहीं सिल्वर स्टार की तरह से लाइट एकदम जी। पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, उस तरह से मुझे फील हुआ। तो ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेरा एक एक्सपीरियंस है ये। इसलिए थैंक यू सोनम जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंड आपको लव भी यू, मैम। आपको अच्छा लगा एंड मुझे एंड भी। लव यू, बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने इतनी अच्छी मुझे वाइब्रेशन दिए हम प्यार के साथ, तब तो फिर बात ही क्या अगला है। वाला जो हम सेशन करेंगे ना, इसके बाद वो हम इनर चाइल्ड के लिए करेंगे अपना। मैं आज ही सोच रही थी, ये मुझे यस, एकदम से क्लिक हुआ ध्यान के ड्यूरेशन में ही, लेकिन यस, मुझे लगा कि शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें, तो इसीलिए मैंने वो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट नहीं किया। लेकिन कल वाले ओके, सेशन में हम ये करेंगे। और अच्छा मैं अच्छा, ध्यान के लिए बीच बीच में आ सकती हूँ ऋतु मैम, ऐसा नहीं है, आप मुझे बताया करो। आई कैन कम जब भी मैं, आप मुझसे पूछ लिया करो, अगर मैं फ्री रहूंगी तो मैं बिल्कुल आऊंगी। बिकॉज मुझे हमेशा अच्छा लगता है ग्रुप में आने में, सच में। मतलब मैं कहीं और ही पहुंच जाती हूँ यहाँ पे आके। मैंने मतलब स्टार्ट यही से किया है कहीं ना कहीं। तो ये एक मेरे लिए हमेशा एक, जो बोलते हैं ना कि अलग एक जॉय वाला एक फीलिंग देता है मुझे हमेशा यहाँ पे कनेक्ट करना। नहीं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इतने We अच्छे अच्छे all are, मास्टर जुड़े हैं। love and we all are joy. That's यस, why. यस, वी ऑल आर जॉय, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू, थैंक यू। Wonderful. हाँ जी, जयश्री जी बोले, आप भी कनेक्ट हुई हैं, बोलिए। जी, ये आपने अनम्यूट कर दिया है मुझे। थैंक यू मास्टर आत्मा वंदन। सॉरी, मैं आज तो अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। आपके अच्छा, सबके ओके एक्सपीरियंस ही सुन पाई हूँ। जी। मैं इसको रिपीट सुनूंगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो अभी अभी ज्वाइन हुई। इसको रिपीट सुनूंगी, मैं रिकॉर्डिंग सुन के फिर आप मैं मैसेज डालूंगी। जी जी थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम आप कंक्लूड करेंगे सेशन को, रितु जी? ओके। अगर आप में से और कोई करना चाहें तो बता दें, शेयरिंग या क्वेश्चन, कुछ भी जो भी आप लोगों को लगता है। Sharing is caring. कुछ राइट आपका क्वेश्चन भी बहुत लोगों को हेल्पफुल होता है, आपकी शेयरिंग राइट। बहुत लोगों को हेल्पफुल होती है, आपका एक वर्ड लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं पहले बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे पता चला कि बोलना क्यों जरूरी है। एब्सोल्युटली, बोलना बहुत जरूरी है। आपका थ्रोट चक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है तो बोलना आपको चाहिए ही चाहिए। अपने थायराइड को भगाया। एग्जैक्टली प्रेशर तो थायराइड आ गया। वो तो एक फैक्टर, देखिए वो एक कहीं ना कहीं आपका, वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि कुछ आ रहा है तो आप उसको जाने के लिए आप कुछ नया लेके आते हो, राइट? तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे, है ना? ये कहते हैं बॉडी का पेन कभी भी खराब नहीं होता, बॉडी का पेन अच्छा होता राइट है, क्योंकि वो आपको राइट। बताता है कि बी अवेकन, नो, कि आप एग्जैक्टली ये आपकी बॉडी कुछ आपको अलार्म दे रही है। फीवर कभी खराब नहीं होता है,
तो क्रोसिन बहुत जल्दी से लोग खाते हैं, घबरा जाते हैं, इतना फीवर है। तो अगर हम उन रूट कॉज को समझना शुरू करेंगे कि वो, तो डेफिनेटली यही हमारी कहते हैं जो इवोल्यूशन में मदद करती है, क्योंकि हम लोग फिर रूट तक पहुंचना चाहते हैं। वी आर नॉट जस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली वी आर स्पिरिचुअल। We are spiritual beings in human bodies. We are here for human experience. The human body. Already have that element in our body, but we do not know that. हम एक आत्मा है, वो एक आत्मा जो तत्व हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, परमात्मा का जो एक तत्व है, लेकिन ये कि हम नहीं जान नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम खोज रहे हैं उसको कहीं ना कहीं। रीजन भी वही है, जबकि वो बाहर कहीं नहीं है, वो अंदर ही है। जो खोज भी आत्मा उसकी की यात्रा है, ये एग्जैक्टली बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। जी। जरूर से इसको पढ़ेंगे। और हम लोग जो यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, रेगुलर सभी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रिकॉर्डिंग्स भी पहुंचाएं, लाइव ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से वास्तव में बहुत सारी गुत्थियां सुलझेंगी। एक्चुअली बहुत आंसर्स मिलते हैं। हाँ जी, देखिए परसेप्शन मैंने जो बताया ना कि सबका परसेप्शन डिफरेंट है। देखिए जो राइटर हैं, अब उनका एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए किसी ने बुक लिखी है, ठीक है, तो उनके जो कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच का है, वी डू नॉट नो दैट, है ना। हमको जो चीज मिल रही है, तो एक्सपीरियंस का जो 1/4 पार्ट है वो हमको बुक में मिल रहा है, राइट। जो उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, उससे वो जितना ले पाए होंगे, जो मास्टर पीटर है उनसे, उनका हम 1/4 ले रहे हैं बुक के थ्रू। तो आप ये सोचो कि एग्जैक्टली जो हम फील करते हैं हार्ट में, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये बात पता है ना। तो बुक में भी हम कंप्लीटली उसको उतार नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जितना भी उन्होंने उतारा है उससे हम रिलेट कर सकते हैं। हम वहां पे उस जगह पे पहुंच सकते हैं, आप उस डायमेंशन में जा सकते हो, वहां पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपरली, आप संपूर्ण जो बोलते हैं ना, एक पूरा आप अपना हार्ट चक्र से आप कनेक्ट करके करते हो, तो आप वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो। सिर्फ यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पूरे एक फोकस्ड माइंड के, सॉरी माइंड नहीं, फोकस्ड हार्ट के साथ आप बैठे। माइंड का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करना है यहाँ पे, और बस अपने हार्ट के थ्रू कनेक्ट करना है, दैट्स ऑल। ये बुक, मैं तो एक ही लाइन बोलूंगी, ये बुक आपकी क्यूरोसिटी बढ़ाने के लिए एक कहते हैं ना, एक माध्यम। नींव का काम करती है, एक फाउंडेशन है। जी आपकी जैसे जैसे क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी, आपके सामने बहुत सारी चीजें अपने आप आती जाएंगी। ट्रू। तो एक फाउंडेशन है। जैसे ही आप इस किताब को पढ़ना और समझना और सुनना शुरू करेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और जब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तभी आप और सर्च करेंगे और आगे उस यात्रा को जानना शुरू करेंगे। तो ये तो शुरुआत है। एग्जैक्टली अभी तो देखिए ये चैप्टर 2 ही है, अभी तो इतने सारे चैप्टर्स हैं आगे, तो धीरे धीरे जो एक क्लैरिटी अपने आप डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो और जब ये स्वाध्याय पूरा कर लें आप मास्टर्स, तो उसके बाद अब बुक को फिर से एक बार पढ़ें। तो कहीं पे अगर जो बोलते हैं ना जिक्सा पजल के जो जो आपके पॉइंट्स कहीं कहीं पे जो छूट गए हैं, जो प्रॉपरली जो फिट नहीं हो रहे हैं, वो फिट होने लगेंगे, और एक वो क्लैरिटी आपके अंदर से डेवलप होगी। तो स्वाध्याय जब तक चल रहा है तब तक आप लोग बने रहें, जो भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर नहीं सुन पाते हैं तो आप लोग ट्राई करें कि आप यूट्यूब से जो सेशन बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन लें, तो उससे क्या है, एक आपका लिंक भी बना रहेगा और वो क्लैरिटी भी आपकी आती जाएगी टाइम के साथ। थैंक यू मैम। लाइक अ फ्रूट। ये बुक जो है पत्री सर ने रिकमेंड की है, उसके बाद अभी हमने मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर न्यूटन, जिनके पास हम लोग हैदराबाद गए थे सोल कोच प्रोग्राम करने के लिए, वो रिकमेंड करते हैं, उनकी वन ऑफ द फेवरेट बुक यही है। और उसके बाद हमारे सर डॉक्टर एस रंजन सर हमसे हम वो रिकमेंड करते हैं, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ मास्टर्स जो रिकमेंड करते हैं कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए, जरूर से पढ़िए। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि चलिए हम स्वाध्याय करें, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बुक अवेलेबल नहीं है हिंदी में, तो इसलिए हमने कोशिश की कि चलिए हम इसका स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। तो हम भी जुड़े रहेंगे, और हम सब तो जुड़े हैं ही, और नए लोगों को तक पहुंचेगी। और एक चीज और देखिए, कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं है। आप अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हम जुड़े, देखिए आप जुड़े हैं इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है यहाँ पे जोड़ना। ये आपको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स की कॉल है, वहां से आप कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप अभी इस टाइम पे नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये ज्ञान आप ले पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा है।
तो प्लीज इसको यूटिलाइज करें, इसको अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। अपनी तरफ से अपना 100% देके जुड़े यहाँ पे, और 100% लेने का प्रयास करें, जितना भी आप अपने एफर्ट्स लगा के ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कभी भी देखिए कोशिश बेकार नहीं जाती है। और अभी तो देखिए स्टार्टिंग में कोई भी हो, ईगो से ही हमको कनेक्ट करना पड़ता है। जो बोले लॉजिकल माइंड से ही आप कनेक्ट करोगे, धीरे धीरे एक टाइम पे आके लॉजिकल माइंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप अपने सहज भाव से ही आप करते जाओगे सारी चीजें। जो बोलते हैं कि नॉन डूइंग स्टेज में आप आ जाते हो, बीइंगनेस में आ जाते हो, कि आप कर कुछ नहीं रहे हो और सब कुछ हो रहा है आपके द्वारा, तो वो वाला एक स्टेट आपका आ जाता है धीरे धीरे। तो वो हमारे रोज के जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, जो माइक्रो लेवल पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में, उसके थ्रू ही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग बने रहे, स्वाध्याय चलता रहेगा, आप लोग बने रहे, सुनते रहे, बस यही बोलूंगी मैं। चलिए मैम, ठीक है, Thank you कंक्लूड so करते much. हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारा पूरा कॉम्बो कंप्लीट हो गया है, ध्यान हो गया, स्वाध्याय हो गया, हाँ जी, गति हो गया, तो क्या बात है। हमें बाय बाय करेंगे। हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, वन, श्योर मैम। हम कल चलिए, फिर थैंक यू जुड़ेंगे सो मच आप सभी पार्ट को। 2 हाँ के जी, लिए। जी जी, थैंक यू। कल मिलते हैं मास्टर्स। आप प्लीज फिर से सुने अगर आपको जरूरत लगे तो, ठीक है। जी ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मास्टर्स। मीटिंग एंड करती हूँ। रिकॉर्डिंग